नहीं नहीं, नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। मैं दिख नहीं रही होंगी, मैं अंधेरे में बैठी हूँ ना। कोई बात नहीं बोलो। मैं ना बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी, और मैंने बहुत गहरे डीप ध्यान में एक साइड फेस से उसको किसी को बैठे हुए देखा। और वो ब्लैक ब्लैक कलर का उसका पूरा शरीर था, और एलियन जैसा भी बोल सकते हैं उसको। और उसके सारे शरीर पे गोल्डन ट्रायंगल्स बने हुए थे। हम्म, ये देखा, और जो फेस था ना, वो जैसे अंडे का शेप होता है ना, उस शेप में था। आगे से पतला थोड़ा, और हम्म, पीछे से बहुत बड़ा सिर, बहुत बड़े। मतलब उसका शरीर बहुत बड़ा, शरीर का इंसान, कोई मतलब लेडी जैसे दिख रही थी। हम्म। एलियन लेडी हो कोई। पर ऐसा एलियन तो मैंने कभी नहीं देखा जिसके शरीर पे गोल्डन कलर के ट्रायंगल्स बने हो। मास्टर ही है, आपने नाम पूछा उनसे? नहीं, वो बहुत उसके बाद है ना, जैसे वो मेरा ध्यान थोड़ा दिखने लगे ना, वो धीरे धीरे वहां पे ना हल्का हल्का रेड रेड सा, धुंधला धुंधला होने लग गया। कैसे वो रेड रेड होने लग गया वहां पे, वो जो विजन दिख रहा था ना, वो बिल्कुल हम्म, क्लियर दिख रही थी मेरे को, बैठे हुए कोई। इसलिए बहुत ही मास्टर से बड़ा है। था कोई। मास्टर से ये जो भी अनुभव आ रहा है उसको स्वीकार करना है, धन्यवाद करना है। सिर्फ उन्होंने आपको प्रकाश स्वरूप में होगा या आपको वो दिखा भी हुआ, तो उन्होंने आपको दर्शन दिया है। आगे जाके इसका मतलब या जो भी वो बताना चाहते हैं, अभी कनेक्ट हुए हो आपसे, तो वो बताएंगे, जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे देंगे। तो बीच में विजन आने शुरू हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं। पर मेरे ना, मैं जब भी कहीं इधर उधर ट्रैवल करती हूँ ना, रिलेटिव्स में जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना ध्यान, मतलब सब बिखर गया है। मेरा वो वैसा ध्यान नहीं लग पाता है। अभी मैंने 1 महीना पूरा ट्रैवल ही किया है, ऐसे हो कोई जाता है बात मुझे। नहीं, देखो ये भी हमारे अंदर की स्थिति को आप पहचान रहे हो, आप स्वयं की, तो अच्छी बात है। और होता है ऐसा, कभी बाहर जाएंगे तो नहीं होता है जैसे हम हमारे अपने घर में करते हैं, उतना शांति से वो नहीं हो सकता है। पर वहां हम्म, भी हमें स्वीकार करना है, स्वीकृति रखनी है कि हाँ जो भी है बैलेंस करना सीखना है। जी। अभी संसार में है तो कहीं जाना पड़े बाहर या लोगों के साथ रहना पड़े तो उतना थोड़ा अप डाउन होगा। पर अपनी कार्यों को करते हुए भी हम श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे तो वो एक ध्यान समान ही होता है। यानी साक्षी भाव से हर स्थिति को, हर वस्तु को देखना, तो हम्म, वही एक दिव्य ध्यान भी बन जाता है। तो कोई बात नहीं है, जैसे भी हम्म, आ रहा है यही है ना, सांसारिक स्थितियों को और आध्यात्मिक, इस बात को हमें बैलेंस करना है, तभी तो हम सीख पाएंगे। जी। यस, यस, यस। देखो, मैंने आपको एक चीज दिखाने के लिए देखा। मैंने ना माता की चुन्नी में ना मिट्टी हम्म, रखी हुई, जो मैं अंडमान से लाई थी। हम्म, मुझे नहीं पता था इसमें से खुशबू भी आती है। तो मेरी ना ये जो बेटी खड़ी है ना, हाँ, इसने मुझे बताया कि हम्म, मम्मा देखो, इसमें से ना खुशबू आ रही है। वो ओके। सूंघ की, तो उसने कल बताया, और मैंने ना सूंघ के देखा, सच्ची में इसमें से खुशबू आती है। पता नहीं, बहुत अब सुंदर। इसमें खुशबू आने लग गई है। क्योंकि मैं ना हम्म, इसको हमेशा हाथ में रख के ही ध्यान करती हूँ। मुझसे मतलब कि बिना मिट्टी हाथ में रखे ध्यान ही नहीं किया जाता। अभी हम्म, भी आपने कहा था ना ये मुद्रा लगाओ, मुझसे उस मुद्रा में ध्यान ही नहीं लगा था। मैं फिर से मिट्टी उठा के ऐसे ही बैठ गई, फिर मेरे हम्म। गहरे ध्यान में गई। आपका वो पृथ्वी माँ के प्रति लगाव प्रेम बहुत ज्यादा है और वो बहुत सच्चा है, इसलिए वो ना, हाँ, माँ की वो एहसास को आप फील करते हो, जो भी है मिट्टी स्वरूप में। बहुत सुंदर। एक चीज बतानी थी, मैंने ना ध्यान में क्या देखा था, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ मैं बचपन में रहती थी ना, मैं वहां गई, हम्म, और वहां पे जाके मैं, जैसे एक बार मैंने वीडियो भेजा था ना कि किसी को भी ज्यादा एनर्जी लगती हो, ऐसे पानी में मिट्टी में घूमो, यस, तो वीडियो मैं वीडियो। वहां पे भी जाके ये वाली, मैं ना हम हर बार ऐसे ही करती हूँ। मुझे ध्यान में हमेशा मैं चली जाती हूँ,
और हम्म। मैंने वहां पे अपने, जो मेरा वो घर था उसके उधर मैंने दो आदमी देखे, आर्मी जैसे, आर्मी हम्म। वाले थे वो। हम्म। और उनके हाथ में कोई मशीन थी। वो आर्मी वाले तो थे पर वो ना यहाँ इंडिया वाले जैसे आर्मी के नहीं थे। हम्म। और वो ना लाइन लगा रहे थे वहां पे। और मैंने सोचा ये लाइन क्यों लगा रहे हैं। मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था उस टाइम। और मैं सोचा कि ये शायद इसलिए लाइन लगा रहे हैं कि इस लाइन से आगे किसी को आना नहीं है। और पता नहीं वो कहीं और से आए हुए थे, हम्म। वो यहाँ के नहीं थे। ये बाबा जी की आर्मी टीम है जो दिव्य कार्यों के लिए लाइन में खड़े हैं। तो इतना दिव्य विजन आया है अभी, क्या बोलूं। मुझे अश्रु आ रहे हैं, मेरा गला जाम हो रहा है। ये बहुत दिव्य मैंने विजन है है। ना शेयर भी नहीं किया था। मैंने कहा पता नहीं क्या अजीब चीजें दिखती है मुझे। और मैं पता है उनको खड़े होके उन दोनों को ऐसे देख रही हूँ कि भाई तुम ये शायद लाइन इससे लगा रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट इस तरफ है और ये सड़क की बेल्ट है। और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। हम्म। और वो बहुत लंबे लंबे थे। वो यही देखा मैंने। बहुत सारे ऐसे, बहुत बाबा जी ने ऐसे दिव्य मास्टर्स बनाए, उनकी आर्मी टीम है जो ऐसे दिव्य कार्यों को करते हैं। कहीं आंखों से दिखते हैं, कहीं आंखों से नहीं दिखाई देते, पर अपने कार्य को निरंतर जारी रखते हैं। बहुत हम्म। अच्छा विजन है। और लाइफ में आगे जाके आपको भी तैयार करेंगे। स्वीकार भाव से ऐसे मन में भी पकड़ के नहीं बैठना है कि मुझे वो जी। कार्य देंगे। जैसे भी आ रहा है सिर्फ चलना है। आज कैसे आया है कि एक छोटा बच्चा, वो देखता नहीं है कि आगे क्या है। माँ ने बुलाया है तो सिर्फ वो उसी स्थान को देखते हुए जाएगा। नीचे पत्थर है, मिट्टी है, या कुछ खड्डा है, वो नहीं देखेगा। वो सिर्फ हम्म। वहां देखेगा जो माँ की मुस्कान है और माँ का बुलावा है। वहां ही वो सोचेगा दौड़ लगाने का, चाहे पैरों में जो भी आए। तो वैसे ही हमें बनना है, एक छोटे बच्चे के समान। जो भी हम्म। हमारे रास्ते में कांटे आए या फूल आए या जो भी स्थिति आए, सबको देखते हुए छोड़ के पीछे आगे बढ़ते रहना है, यानी स्वीकार भाव रखना है। तो ऐसे ही करना है, चाहे हमारा भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक पाठ हो। जो भी मास्टर्स दिखा रहे हैं स्वीकार करो, ना भी दिखा रहे हैं स्वीकार करो। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिखा वो हम्म। दिखा, तो अच्छा दिखा तो उसमें ही उसी सोच को बार बार लाना मन में, ये भी एक ब्लॉकेज बन जाता है। तो जी। आनंद उठाओ और छोड़ दो, हम्म। आगे बढ़ो। जब तक उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक वो हम्म। दूसरा अच्छा ज्ञान या विजन जो भी है वो आपको हम्म। नहीं प्राप्त होगा। तो देखना है, आनंद उठाना है। आपको लगेगा अंदर से मुझे शेयर करना है, आनंद से बांटो और आगे बढ़ो। और ये वाला जो विजन आया था ना, पता है कैसे आया था। हम्म। जो सूरज की बहुत तेज रोशनी नहीं होती, मुझे हम्म। ऐसे दिखाई और बारी बारी मेरे आगे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करा गया उसको। हम्म। और फिर मैंने उसको पकड़ा। और फिर मैं उसको ही देखती रही देखती रही। फिर उसके बाद उसके हम्म। अंदर जाने के बाद ये तब दिखा था ऐसे। हम्म। और मैं ना हम्म। हस्बैंड को कहती हूँ कि मुझे ना ऐसा लगता है कि ना पृथ्वी, हमारी जैसी पृथ्वी ना और भी हैं। मुझे हम्म। जो लगता है, मैं हमेशा यही फील करती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है यही सारे लोग जितने भी इंडिया में रह रहे हैं, ये सारे लोग उस पर भी रह रहे हैं, पर अलग अलग रोल सब प्ले हम्म। कर रहे हैं। और मैं हम्म। कहा हमें जाती हूँ मैं अपना घर वहां जाके और कोई दूसरा देखती हूँ। ऐसा मुझे दिखता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब दिखता है कि है एक ही आदमी पर वो ना हर जगह, हर उस पे प्लानट पे अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। ये हम्म। चीज मैंने बहुत देख ये चुकी हूँ। ये सत्य है, ये सत्य है। आपका भी विजन है, और मैंने परसों बताया वो मेरे मुझे भी वैसे ही दिखाया गया था। इधर ये कार्य कर रहे तो दूसरे डायमेंशन में या दूसरी जगह भी हम बोल सकते, दूसरे पृथ्वी के ऊपर वही। जो भी अपने अपने भाव से जैसे भी अर्थ लगाएगा, पर शब्दों से ज्यादा उन गहराई के ऊपर ध्यान देना है। हम्म। शब्द तो अलग अलग बन जाते हैं, पर क्या दिखाया यहाँ, ज्ञान ये पकड़ना है कि यहाँ आप ये कार्य कर रहे हैं तो दूसरे जगह भी आप और एक दिव्य कार्य कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना समझने के लिए, हमारे जैसे दिखने वाले साथ लोग रहते हैं। ऐसे बोला जाता है, हमने बचपन से सुना है कि अलग अलग देश में होगे या किसी और प्लेनेट पे होगे, जहां भी होगे, जिस भी स्वरूप में होगे, पर वो अंश
महत्वपूर्ण है, वो चेतना का वो बिंदु है, वो महत्वपूर्ण है। वो कार्य कर रहा है। ये शरीर तो नश्वर है ना, ये तो आज, आज ये शिल्पा के शरीर में ये कार्य कर रहा है, तो कल कहीं और शरीर को धारण करेगा और नेक्स्ट लेवल का कार्य कर रहा है, जो भी करेगा। पर ये अंदर का जो आत्मा है वो पवित्र है, वो सत्य है और निरंतर है, और वो अनंत है। वो सिर्फ अपने कार्य को करते हुए उस अनंत में विलीन होना चाहता है। तो ये सभी, जहां भी हमारे जैसे लिखने वाले हो या और भी प्लांट, वैसे तो ये इससे पहले भी अनंत कुंज में भी आया गया है कि बहुत सारे हमारे जैसे पृथ्वी भी है, तो बहुत सारे मास्टरों को ऐसे अनुभव आता है। तो यही है ना जो हम आंखों से देखते हैं, उसको ही मनुष्य सत्य मानते हैं। बाकी जो विजन रहते हैं या जो मैसेज आते हैं, सभी मास्टर्स मानते हैं, ऐसे नहीं है। कहीं मानते हैं, कहीं नहीं मानते, वो अपने अपने सोच या अपने स्थिति के अनुसार समझते हैं। जैसे कि पहले अध्याय में, ललिता माँ के अध्याय में भी वही आया ना, कि हम्म। हमारी जितनी स्थिति होती है, जितना हम समझ पाते हैं, उतना ही हमें मास्टर्स दिखाते हैं, उतना ही हम समझ पाते हैं। तो वो स्थिति के अनुसार प्राप्त होता है। तो उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उनको बुरा नहीं कहना है, छोड़ देना है, जी। वो भी धीरे धीरे आएंगे। आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा मुझे दिखाया है तो वो सत्य है। पर कभी कभार ऐसा होता है कि कल्पना के भाव भी हमारे अंदर रहते हैं, जो बोलते हैं ना कि हम्म। मन के जो सोच होती है वो भी एक पिक्चर क्रिएट करती है। तो वो हम्म। पिक्चर राइट नहीं होता। जो अंतर आत्मा में जब हम शून्य स्थिति के गहराई में उतरते हैं, जहां हम नाम हमारे शरीर को भी भूल चुके हैं, एक ऐसी स्थिति को जी रहे हैं, वहां हमें विजन दिख रहा है या सिर्फ हमें फील हो रहा है, तो वो सत्य मैसेज होता है। ये सिर्फ हम बैठे हैं, हम घर के माहौल को या आजू बाजू को बातों को सुन रहे हैं, शरीर को फील कर रहे हैं और फिर भी विजन को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वो इतना राइट नहीं होता। ऐसा मुझे फील होता है कि ये मन के भाव भी हो सकते हैं कभी कभार। तो वहां वही पहचानने की आवश्यकता होती है कि ये अंतर आत्मा की आवाज को पहचानना है, जो अंदर से आने वाली उस सत्य मैसेज को, उस सत्य ज्ञान को, उस सत्य विजन को समझना है। वही सत्य विजन के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कई बार मास्टरों को स्वप्न के द्वारा या विजन के द्वारा भी उनकी जर्नी दिखाई जाती है, पास्ट हम्म। लाइफ दिखाई जाती है, या कुछ मैसेज दिए जाते हैं। तो जी। वो सत्य होता है। कई कई बार जैसे इनके बच्चे रहते हैं कि अपने ही हिसाब से, जैसे कि हम पहले एप्पल, अभी बहुत सारे कलर के हम देखते हैं, पर पहले ए फॉर एप्पल बोला गया तो रेड कलर हम्म। ही सबके माइंड में आता था। हम्म। वही सत्य है और वही हम समझते हैं। पर कहीं कहीं होते हैं कि अलग सा उसको आकृति मन से और अलग सा कलर भर देंगे, और नहीं ये ऐसा ही होता है। हम्म। यानी उन्होंने अपने ही मन से वो चित्र को बना दिया, तो वो सत्य नहीं होता। इन दोनों के अंतर को, फर्क को समझने की आवश्यकता होती है। हम्म। यस। मैम ये क्या, घर के अंदर भी कोई पोर्टल हो सकता है किसी के? यस। मैंने ना अपने, ये जो पीछे एसी दिख रहा है आपको मेरे घर में, हम्म। इसके हम्म। नीचे आज ऐसी। वैसे ही मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो भेज दिया था। तो वो हम्म। लेडी कह रही थी मेरे घर में पोर्टल है, वो कह रहे मेरे से तेरी जैसी बातें करती है वो लेडी बिल्कुल। कह रहे होता है। मुझे, इसलिए उन्होंने मुझे सेंड किया। मैंने कहा हम्म। ये तो मैंने भी देखा था, जो एसी है ना इसके नीचे ना मैंने सर्कल देखा था, ऐसे ऐसे धुंधला सा गोल सा, हम्म। और घूमता हुआ ये सर्कल देखा मैंने। मुझे भी दिखा था ये तो। मैं तो भी ज्यादा ऐसे शेयर ही नहीं करती हूँ कि क्या बताना, सब मुझे और भी पागल। ऐसा होता है घर के अंदर भी? होता है। घर में भी पोर्टल्स रहते हैं, कहीं दिव्य स्थानों में भी पोर्टल्स रहते हैं। तो सत्य होता है ये, आपको जैसे दिखाया गया है। आपने पहली बार शेयर किया तो आपको जैसे, आप फिर से उस विजन से कनेक्ट होइए। जब आपको वो दिखा था, उसी चेतना से, उसी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, तो उसके आगे का भी आप क्वेश्चन करेंगे कि यही पोर्टल ही है या मेरा वहम है, तो वो आपको क्लियर बताएंगे। हम्म। ये मैंने कहीं वीडियो देख के या किसी का सुन के मैंने भाव की है, हम्म। कल्पना की है, या सत्य ही है, ऐसा आप प्रश्न आपके मन से जो उठता है, मैं बोल रही हूँ ऐसा ही ना बोलिए।
आपको जैसे हम्म। मन से उठता है क्वेश्चन कीजिए, तो आगे जो आंसर मिलेगा उसको आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि और सत्य में। ये जो चीजें ऐसे दिखती है ना मुझे, कि जैसे हम्म। ना तो मैं सोई होती हूँ उसमें, जैसे ये मेरी आंख इतनी हम्म। इतनी खुली होंगी और मैं हम्म। बिल्कुल होश में भी हूँ, और हम्म। मुझे कुछ दिखना शुरू हो जाता है ना, जैसे होता है थोड़ी सी आंख हम्म। खुल गई है, कुछ दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है वो मुझे। हम्म। हम्म। तो ये खुल जाएगी और मुझे अपना आधा घर दिख रहा होता था, और आधा वो ऐसे दिख रहा है कि ये चल रहा है। और ऐसे ही हम्म। कई बार बहुत लोग दिखे, ऐसे ही दिखे मुझे, कि मेरे हम्म। सामने लोग भी दिख रहे हैं और मुझे अपना घर भी दिख रहा है। और एक बार तो हम्म। 2 पंखे भी दिख गए थे मुझे। मुझे यही नहीं समझ आ रहा था यार, ये वाला पंखा मेरा है कि कौन से वाला है। फिर मैंने को ये क्लियर हुआ कि मेरे वाले में तो डिजाइन बना हुआ है ऊपर। ऐसे भी हो चुका है। कुछ नहीं होता है। आप वैसे ही, मैंने अभी बोला ना, आपने पहला विजन शेयर किया कि जो भी वो मास्टर्स थे, तो मेरे इमोशन जज से आ गए मुझे, क्योंकि वो सत्य, आपका बहुत सत्य विजन था कि देखो आप एक ग्रेट मास्टर हो, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, हर एक मास्टर का विजन अलग होता है। हम्म। तो वो आपको जो देना चाहेंगे वो दे देंगे। मैं इसके ऊपर और क्या बोलूं कि आप तो दिव्य है, सभी को पता है आपके विजन के द्वारा सब जानते हैं। तो धीरे धीरे जो भी वो देंगे वो स्वीकार करना है, बाकी कुछ जी नहीं, स्वीकार भाव रखना है। ठीक। बस, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बस। मैम उषा मैम को ले लेंगे पहले, हमेशा क्वेश्चन हम देखते हैं। यस यस, ले लीजिए। उषा मैम हमने पूछी थी, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन माँ। हम्म। आत्मवंदन। सभी मास्टर को आत्मवंदन। माँ, मैंने नया नया ध्यान शुरू किया, तो मैं जैसे सांसों पे अपने ध्यान देती हूँ, तो उसके बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन मतलब ऊर्जा नीचे से मूलाधार से ऊपर उठती है। तो मुझे सांसों पर ही ध्यान रखना चाहिए कि मेरा तो ध्यान उधर चला जाता है कि ऊर्जा ऊपर जा रही है? क्या करना चाहिए देखो, माँ? आप कितने साल से ध्यान कर रहे हैं? हाँ, अभी 1 साल होने वाला है। तो कोई बात नहीं, आप पहले तो श्वासों के ऊपर ही ध्यान देना है, पर आपको आपका ध्यान जा रहा है कि आपकी चेतना मूलाधार से ऊपर की ओर उठ रही है, तो आप जा सकते हैं। पर कहीं तो ठहर के आपको गहरे ध्यान में जाने की आवश्यकता है। हम्म, अभी यहाँ आप बैठेंगे अनंत कुंज में, तो यहाँ हर एक चक्र के ऊपर ज्ञान दे के ऊपर लेकर जाते हैं। तो उस समय पर वहाँ कई मास्टर्स अवेयरनेस में होते हैं तो ध्यान देते हैं और जाते हैं, वो ज्ञान भी सुनते हैं। पर कहीं मास्टरों को अवेयरनेस नहीं रहता, तो वो उसी स्थिति में बने रहते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा भी आपको होता है वो ऐसे ही हर समय होगा ऐसा नहीं है, हर बार बदलता रहता है, हमारी स्थिति बदलती रहती है। तो आपकी स्थिति अभी ये है कि आपका ध्यान आपके चक्रों के ऊपर जा रहा है, या आप स्पाइनल कॉर्ड में उस ऊर्जा को फील कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे कीजिए, कोई बात थैंक यू। नहीं। यस, और थैंक यू मैम, जो सो सामने अंधेरा दिखता है तो उस पे हम टिकाए नजर की ना टिकाएं, जो जैसे मच। आंखें टीका बंद है, करते हैं? जी। टिकाना है, टिकाने के बाद ही, जैसे कि आप एक टनल देखते हो, तो पहले हम्म। आपको अंधेरा दिखेगा। फिर जी। जैसे ही हम, बहुत सारे मास्टर्स क्या करते हैं कि वो अंधेरा दिख रहा है करके डर के वहां उसी द्वार से वापस आ जाते हैं। हमें जी। बने रहना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है। धीरे धीरे हम आगे जाते हैं। उस अंधेरे को पास करने के बाद ही प्रकाश की किरण प्राप्त होंगे ना हमें, तभी प्रकाश दिखेगा। तो ध्यान में जो भी अनुभव आता है, कुछ हानि नहीं होता है हमारा। सिर्फ जी। जो भी अनुभूति आ रही है उसका आनंद उठाना है, सिर्फ बने रहना है श्वासों के संग, बाकी कुछ नहीं करना है। यस, चाहे अनुभव आए ना आए, बैठना है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू उषा मैम। प्रशांत, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। मैम आज मैं जब बैठी थी अ, तो एक प्रश्न पूछा था मैम। तो मुझे आज का ज्ञान पूरा अवेयरनेस आप सुन रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं सुन रही थी, मालूम पड़ रहा था। एक ही वर्ड ऐसा आपका वो मुझे
है अंदर आया कि स्वीकार भाव रखना है, सरेंडर होना है। हम्म, ये दोनों ही मुझे पूरा सुनाई दे। ज्ञान में ये सुनाई दे रहा था। हम्म। ये आपसे बताई थी ना पहले भी, उसी के बारे में पूछ रहे थे थोड़ा। आज बहुत मुझे कष्ट हो रहा था, इसीलिए हम्म। पूछ रही थी। इसी का वही आंसर मुझे दिया पूरा ध्यान में। और मैम और एक शेयर करना था मुझे। अ, बहुत दिनों से मुझे प्लांट्स दिख रहे हैं, पॉटेड प्लांट्स। वो कुछ रूटेड नहीं है, कुछ ड्राई हुआ है, कुछ पानी है, ऐसा ही दिख रहे थे मुझे बहुत। कहाँ से मैं सोच रही थी आज। मुझे बहुत मन शांत हुआ कि आज पूरा गार्डन में हरा भरा प्लांट्स था, वो उसको पानी लगा रही हूँ। वो हम्म। अच्छे से है। अ, आज मॉर्निंग ऐसा देखा है। और मैम आज का एक विजन देखा मैंने ध्यान में अब हम्म। एंड में। क्या है कि मेरे ही घर के नीचे रोड पे है ना, एक लेडी स्कूटर चला रही है कि प्रैक्टिस कर रही मालूम नहीं, लेकिन उस ये कौन मुझे नहीं हो गया देखने। लेकिन हम्म। उसके पीछे एक मास्टर बैठे थे, वाइट वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के बैठे थे मैम। ऐसा ऐसा अनुभव आया मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। यस। प्लांट का जो बोल रही थी यही कि ये बारिश नहीं थी ना, तो उनके भी भाव है, वो भी, उनका भी एक जीव है। तो वही वो दिखा रही थी उनकी स्थितियां कि पानी नहीं है। तो आज आपने उसको अच्छे से देखा तो कोई बात नहीं, अच्छा है। वो एक मैसेज देना चाहते थे। जैसे अब इस बार बारिश बहुत देर से हुई है, तो बहुत सारे हमारे भी, हम देख रहे हैं कि रोज डेली पानी डालना पड़ता है। एक दिन भी कम हो जाएंगे तो सूख रहे हैं हमारे घर के भी पेड़। तो वो धूप के कारण हो रहे हैं। तो उनको पानी की आवश्यकता है, यानी जल देना है, पेड़ लगाना है, ये भी उसमें से मैसेज हो सकता है। और जो भी आपने देखा है विजन वो लेडी का, आप उनका जो बेटे हैं स्कूटर के ऊपर, वो उनका चेहरा देखते या नाम भी आपको मिलता तो पता चलता कि उनको मास्टर्स गाइड कर रही है या उनके पीछे है। तो कोई बात नहीं, जो भी अनुभव आ रहा है आनंद उठाना है। यस। और आपको स्वीकार भाव रखना है। बार बार आप उसी स्थिति के ऊपर, आपके उस विजन के ऊपर या उस डाउट के ऊपर बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट नहीं हो। तो यहाँ बार बार आपको वही मैसेज दिया जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए और सरेंडर भाव में बने रहे, तो बदलेगी स्थिति, जो भी है आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यस। थैंक यू शर्मा। थैंक यू प्रशांत मैम। विजन मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते थे आपका नाम दोस्त? अनुज नहीं विजन। भी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी अपने। को। शेयर तो कुछ नहीं, पर कल रात का मेडिटेशन मतलब बहुत एनर्जी थी क्या तो पता नहीं। क्योंकि मेडिटेशन करते टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर आधी रात को 3 बजे अचानक मतलब आज्ञा चक्र में पेन होने लगा और जलन होने लगी। फिर मैं सुबह उठी ना क्रिया योग के लिए, तो वॉमिटिंग हुई और फिर मतलब एकदम से प्रोसेस मतलब वो सब अंदर कुछ चल रहा था, मैं बैठ ही नहीं सकी फिर क्रिया योग के लिए। 9 बजे तक मुझे लेटे ही रहना पड़ा क्योंकि वो सब प्रोसेस चल रहा था। और फिर दोपहर को ना हृदय चक्र में से ड्रू 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 ऐसे वो मशीन चलता है ना, वैसे आवाज आ रही थी। अभी भी मतलब मैं पूरा मेडिटेशन नहीं कर पाई, बीच में वीकनेस लगने लगी थी। और दोपहर को जब मैं मेडिटेशन में बैठी ना, तो एक हल्का सा विजन था कि मैं एक लाल मतलब आज मैंने लाल कुर्ता ही डाला था, पर वो बुद्धिस्ट लोग पहनते ना लाल वाला कुर्ता, वैसा पहना था। उसके ऊपर आई थिंक सरस्वती का जो सिंबल है ना, वो था। और मेरे आजू बाजू में काफी लोग बैठे थे, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि खत्म हो गया बीजल, बीजल उठ जा। तो मुझे ना वो समझ में नहीं आया
कि वो मेरा पास्ट लाइफ का है या पैरेलल वर्ल्ड का है, पर अभी जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो मुझे हम्म समझा कि वो पैरेलल वर्ल्ड का है। क्योंकि हम्म बिजल नाम मतलब पास्ट लाइफ में सेम नाम कैसे हो सकता है? सही। तो तभी मतलब क्लियर हुआ कि वो पैरेलल वर्ल्ड का ही था। यस। आपको और ये आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया, अच्छी बात है। हाँ, यस। और वही मतलब हार्ट चक्र पे मैं 3 महीने से चल ही रहा है मेरे प्रोसेस। एक हार्ट चक्र का जो प्रोसेस चल रहा है, तो वहां आपको वही कि स्वीकार भाव ही रखना है। कि जैसे कि वो हील हो रहा है, फिर से आप कुछ ना कुछ और सोच या दुख को जमा कर रही हो, भाव को दबा रही हो, तो फिर से वो फिर वही कार्य में लगा रह गया है ना, कि बार बार वही कार्य करना, राइट करना, फिर से आप और इकट्ठा करते फिर राइट करना, वो प्रोसेस फिर ज्यादा देर तक बनी रहती है, ज्यादा देर तक चली रहती है। तो यहाँ आपको यही करना है कि जब अब वो हील हो रहा है या हृदय चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो वहां आपको संयम बनाना है, शांत। आप मौन भी रहने की कोशिश करेंगे थोड़ा, तो वो आपके लिए लाभदायी होगा। तो वैसा प्रयास कीजिए आप कि थोड़ा मौन, मौन यानी मुंह से मौन नहीं, अंदर से भी मौन होना जरूरी है। कोई और भी दुख के या जो भी है, आपके हृदय को दुख हो, ऐसी बातें ना अंदर ले लीजिए और ना ही हृदय से वैसे बातें निकालिए, ना सोच निकालिए मन के भाव से। तो ऐसे थोड़ा एक 11 दिन के लिए ट्राई कीजिए और देखिए आपको कैसा लगता है। यस यस। और मैम थैंक दूसरा है ना, मुझे राइट साइड चेस्ट में मतलब जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तब भी मुझे मतलब वो क्या क्या पता ब्लॉकेज है कि क्या है, पेन होता है उसके मतलब थोड़े टाइम बाद भी होता है राइट साइड चेस्ट में। बाकी फिजिकली मुझे वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मेडिटेशन में बैठने के बाद ही वहां पे पेन होता है, तो वो मतलब नहीं, देखो, इंटरनली। हर बार पेन होना यानी ब्लॉकेजेस होते हैं ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बार हमारे शरीर के हर एक अंग, मैं बोलूंगी यहाँ, हर एक पॉइंट जहाँ चक्र होते हैं हमारे शरीर के, 7 चक्र छोड़ के भी और सारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आज भी ज्ञान में आया है। तो वो हील होने लगते हैं, तो वहां वाइब्रेशन या दर्द जैसा आप फील करते हो, तो वो एक्टिवेट हो रहा है या वो अच्छे से वर्क हो रहा है उस स्थान पे, कार्य चल रहा है। तो ये एक अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक अलग अनुभव स्वयं के शरीर के ऊपर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। वाइब्रेशन हम थोड़ी देर के लिए पूरे शरीर में फील करते हैं, पर शरीर के अंग एक, हर एक पार्ट में अलग अलग स्थान पे एक अलग सा वाइब्रेशन। हम्म। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपके हाँ, हृदय में जो क्या बोल रहे हो, आवाज, वो ड्रिल मशीन आवाज, की आवाज। ड्रिल मशीन के, वैसा वो पार्ट में वो फील कर रहे हैं। मैं भी, मेरी भी वैसा, पर अलग अलग मेरे पैर में या इधर उधर ऐसा चल रहा है। तो ये जो है, ये हमारे अंदर वो ऊर्जा का बढ़ाव है, या वहां और भी ऊर्जा विस्तारित हो रही है। तो ये एक अनुभव, ये हम तैयार हो रहे हैं उस दिव्य स्थिति के लिए, या हमारे अंदर, मैं ये बोलूंगी दिव्य स्थिति नहीं, कि चेतना का विस्तार हो रहा है उस स्थान के ऊपर, जैसे हमारे ब्रेन में होता है। तो हमें ज्ञान के लिए तैयार किया जा रहा है, तो हमारे ब्रेन में बीच में वो प्रोसेस बहुत सारे, जैसे विशाल सर जी ने शेयर किया था, तो वो उनको तैयार किया जा रहा है दिव्य ज्ञान देने के लिए, उनके ब्रेन में चेंजेस। वैसे ही हमारे बॉडी में वो चेतना के द्वारा चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो कभी कभार मास्टर्स उसको दर्द जैसे फील करते हैं और दर्द बोलते हैं, पर हर बार वो दर्द होता नहीं है। पर मैं ये बोलूंगी कि ज्यादा समय तक आपको चेस्ट में दर्द या वैसा फील हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। पर ये मुझे लगता है कि ध्यान के अनुभव फिर भी
15 दिन से ज्यादा है ये ऐसा चल रहा है, तो आप एक बार कंफर्म करके आ जाइए, दिखा के आ जाइए, नॉर्मल ऐसा नहीं जाके मैम, आइए। मतलब वो ना मेडिटेशन में बैठने के टाइम, एनर्जी फ्लो के टाइम ही वो होता है। हम्म। बाकी मतलब मुझे वो उसके बाद नॉर्मल, मतलब कुछ नहीं है। तो वही हम्म। मतलब मुझे, यस, और मैं वो डर तो गई फिर थी परसों तो कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब कुछ है नहीं ना अंदर। नहीं होता है, मनुष्य है तो कभी कभी ऐसा लगता है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो कभी ये भाव आते हैं। पर डर को मन में बिठाकर वैसे ही स्थिति दिन को गुजारने से अच्छा है कि एक बार आप दिखा के भी आ सकते हो, तो वो डर भी निकल जाएगा और आप अच्छे से ध्यान भी कर पाओगे। ओके यस। मैम। यस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। Hospital. कोई नहीं है, हम सेशन को एंड करेंगे। संध्या मैम। Hospice. इनफिनिटी आनंद के जो ध्यान से मुझे मिलने आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ, थैंक यू शुभकामना। थैंक यू। शुभ रात्रि भारती मैम, शुभ रात्रि संध्या मैम, शुभ रात्रि ऑल मास्टर। धन्यवाद।